जय श्री कृष्ण, राधे राधे, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज आप सभी सुनेंगे ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली अपरा एकादशी की व्रत कथा। ज्येष्ठ माह की कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता है कि इस दिन जो भी व्यक्ति व्रत धारण करता है उसे अपार धन की प्राप्ति भी होती है। इस एकादशी को व्रत करने से धन की देवी लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं और साधक को अपार धन से संपन्न बनाती हैं। इस दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए, उनकी कृपा की प्राप्ति के लिए पूरे विधि विधान से भक्तों को व्रत धारण करना चाहिए, या फिर व्रती जो कि व्रत नहीं भी धारण करते हैं किसी भी कारणवश, वह भी आज के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं और एकादशी की व्रत का कथा का श्रवण करते हैं, तो उनको श्री हरि विष्णु की कृपा अवश्य ही प्राप्त होती है। तो भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए आज हम श्रवण करेंगे अपरा एकादशी की बड़ी ही दुर्लभ एवं पौराणिक कथा, जिसे आप सभी भक्त श्रद्धा पूर्वक पूरा अवश्य सुनिएगा। व्रत कथा को कभी भी बीच में आधा अधूरा नहीं छोड़ते, इससे विष्णु जी का अनादर होता है। तो चलिए शुरू करते हैं एकादशी के दिन सुनी जाने वाली व्रत कथा। लेकिन उससे पहले आप सभी से अनुरोध करते हैं कि इस कथा को लाइक अवश्य कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दीजिए। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु बाके बिहारी लाल की जय। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा इसका महत्व क्या है, कृपया करके आप मुझे बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे राजन, यह एकादशी अचला तथा अपरा दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार जेठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली है। जो मनुष्य इस एकादशी के व्रत को करते हैं वे संसार में उपस्थित हो जाते हैं। इस दिन भगवान विक्रम की पूजा की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्मा हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा, सब तरह के पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत को करने से स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनाना तथा झूठा वेद बनना आदि पाप नष्ट हो जाते हैं। क्षत्रिय युद्ध भाग जाए नरक के गामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वह भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उसी गुरु की निंदा करते हैं वे अवश्य ही नरक में जाते हैं, मगर एकादशी का व्रत करेंगे तो वे इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल कार्तिक पूर्णिमा का स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंडदान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से सिंह राशि के बस्ते में, और गोमती नदी के स्नान से कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्णदान करने से अथवा पशु का दान करने से जो फल मिलता है वही फल हमें अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान। अतः मनुष्य को सभी पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। प्रिय भक्तगणों, आज मैं अपरा एकादशी से जुड़ी हुई एक कथा को आपको सुनाता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में राजा माही ध्वज हुआ करते थे। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और अपनी प्रजा का बहुत ही ध्यान रखते थे। उनके राज्य में हर कोई खुशहाल था। राजा माही ध्वज का बजय ध्वज नाम का एक भाई था। बजय ध्वज बहुत ही दिव्य प्रकृति का था। उसे अपने भाई का धर्म ध्यान, पूजा पाठ करना कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। वह धर्म के कामों में बिल्कुल ही विश्वास नहीं रखता था, हमेशा अधर्मी कामों में लीन रहता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, बजय ध्वज के मन में अपने भाई राजा माही ध्वज के प्रति ईर्ष्या बढ़ने लगी। तो एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने भाई को मार देता हूँ। तो एक दिन उसने अपने भाई की हत्या करने की योजना बनाई। एकांत पाकर उसने रात को राजा माही ध्वज को बड़ी ही बेरहमी से मार दिया और फिर उसका शव लेकर जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया। अकाल मृत्यु हो जाने के कारण राजा माही ध्वज की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। उसकी आत्मा उसी पीपल के पेड़ के अंदर रहने लगी।
प्रेत आत्मा होने से वह राजा आने जाने वाले राहगीरों को परेशान करने लगा। जो भी उस पीपल के पेड़ के पास से गुजरता उसे माही ध्वज की आत्मा डरा देती। इससे राहगीर बहुत ही चिंतित हो गए, तो सारे लोग उस पेड़ के पास जाने से डरने लगे। ऐसा करते करते कई महीने बीत गए। एक दिन एक महान तपस्वी उस रास्ते से गुजरे। जब ऋषि पीपल के पेड़ के पास पहुंचे तो राजा माही ध्वज की आत्मा ने उन्हें भी डराने धमकाने की कोशिश की, लेकिन ऋषि वहीं पर ठहर गए। आत्मा से डरे नहीं बल्कि पलटकर जवाब दिया। ऋषि को पता चल गया कि यह आत्मा माही ध्वज की ही है। उन्होंने आत्मा से कहा कि हे राजन, आप इतने समझदार और धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति होकर भी दैत्यों जैसी हरकतें, तुच्छ हरकतें क्यों कर रहे हो? तब माही ध्वज की आत्मा ने जवाब दिया कि हे ऋषिवर, मुझे क्षमा करो। मरणोपरांत मेरी आत्मा इस पेड़ से बंधकर रह गई है। प्रेत आत्मा होने के कारण राही जनों को परेशान करना मेरी मजबूरी बन गई है। अब मैं इस बंधन से मुक्त होना चाहता हूँ। अगर आप मेरी मुक्ति का कोई उपाय जानते हो तो कृपया करके आप मुझे बताओ। तो ऋषि ने आत्मा की सारी बात ध्यानपूर्वक सुनी। इसके बाद में कहा, मैं तुम्हें सीधे मुक्ति तो नहीं दिला सकता, लेकिन उसके लिए ईश्वर की आराधना जरूर कर सकता हूँ। ऋषि ने राजा माही ध्वज की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए अपना एकादशी का व्रत रखा, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की और फिर व्रत का पुण्य फल माही ध्वज राजा को दे दिया। तो इसके फलस्वरूप राजा माही ध्वज की आत्मा पीपल के पेड़ से मुक्त हो गई और स्वर्गलोक पर चली गई। तो इस तरह दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपना एकादशी का व्रत किया, उसे प्रेत योनि से छुटकारा दिलाया। इसके पुण्य प्रभाव से राजा को प्रेत योनि से मुक्ति मिली। तो उसने ऋषि का बहुत ही धन्यवाद दिया और दिव्य देह धारण करके पुष्प विमान में बैठकर वैकुंठ लोक चला गया। उसके बाद श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे राजन, यह अपना एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने वाला और व्रत करने वाला मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। प्रिय भक्तगणों, अब आइए श्रवण करते हैं एकादशी माता की कथा। एकादशी माता की कहानी को आधा अधूरा बीच में नहीं छोड़ा जाता। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। कथा सुनने से पहले लाइक जरूर करिए। बोलिए एकादशी माता की जय। इस कथा को सुनने से ही एकादशी का व्रत पूर्ण माना जाता है। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का उपवास रखा। बड़ी ही भक्ति भाव से उस बूढ़ी माँ ने एकादशी माता की पूजा की, एकादशी का उपवास किया। प्रिय भक्तगणों, एकादशी का उपवास रखने से श्री हरि की कृपा से सब कुछ मिल जाता है। उस बूढ़ी माँ को अपने लिए कुछ तो चाहिए नहीं था। वह बूढ़ी माँ तो अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार की सुख सुविधा के लिए ही इतना कठिन व्रत किया। उसने दिन भर बड़ा ही कठिन व्रत किया और अपनी प्यास को किसी तरह से रोकती रही, क्योंकि एकादशी के व्रत में जल की एक भी बूंद ग्रहण नहीं की जाती है। द्वादशी को ही जल पीकर वह अपने व्रत का पालना किया करती थी। इसलिए दिन भर उन्होंने किसी भी प्रकार से अपने मन को संयमित रखा, पूजा पाठ की, व्रत की कथा पढ़ी सुनी और फिर पंडित जी को मिट्टी के एक पात्र में जल भरकर और मौसमी फल दान में दिए। दोना भरकर शक्कर भी वितरित की। उन्हें गर्मी के कारण बड़ी बेचैनी हो रही थी। एक तो निराहार और निर्जल रहकर उपवास रखा था और उनको प्यास भी अधिक सता रही थी। इस कारण उन्होंने सोचा कि चलो पानी में बैठूं, इससे शायद थोड़ी शांति मिले। ऐसा सोचकर वो पानी में बैठी रही। पानी से बार बार कुल्ला करती और मुंह हाथ धोती रही। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत चैन मिला। एक तो धूप तेज की पड़ रही थी, इस कारण बार बार बूढ़ी माँ का मुंह सूखा जा रहा था। बूढ़ी माँ बड़ी बेचैन हो रही थी। एक तो बुढ़ापा और दूसरी भयंकर गर्मी। बुढ़ापे की स्थिति ही कुछ ऐसी होती है, बड़ी मुश्किल से धीरज बन पाता है। अब किसी प्रकार पूरा दिन कट पाया। अब बूढ़ी माँ के सामने पहाड़ सी लंबी रात थी, जिसका कट पाना बड़ा ही मुश्किल दिखाई दे रहा था। चारपाई पर पड़ी हुई माँ को किसी भी प्रकार की शांति नहीं मिल रही थी। बार बार प्यास के मारे गला सूख रहा था और वह इस प्रकार बेचैन होकर करवटें बदलती जा रही थी। कई बार उठकर वे घर के बाहर जाती, फिर अंदर आ जाती। उन्हें ना घर के अंदर शांति मिल रही थी और ना बाहर। घर में पड़ी पड़ी वे एकादशी माता को याद कर रही थी और मन में ध्याती रहती कि हे माता, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शक्ति दीजिएगा ताकि मैं भली भांति आपका व्रत कर सकूं और यह पहाड़ से रात चैन से बीत जाए। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत ही प्रयास किया, लेकिन आखिरकार उनकी सहनशीलता टूट ही गई और वे घबराकर प्यास के मारे एकदम चिल्ला पड़ी, बचाओ बचाओ। बूढ़ी माँ का चिल्लाना सुनकर उनके परिवार के सभी सदस्य उनके आसपास इकट्ठे हो गए और बूढ़ी माई की चारपाई के आसपास पहुंच गए। अम्मा जी, क्या हुआ आपको? क्यों चिल्ला रही हो? और जब आपसे व्रत नहीं रखा जाता तो इस बुढ़ापे में इतना कठिन व्रत क्यों कर रही हो?
अम्मा जी, अगर शरीर में ताकत है तभी तो भक्ति हो पाएगी ना। आप पानी पी लीजिए। बूढ़ी माँ अपने परिवारजनों से बोली, मेरे तो प्यास के मारे प्राण ही निकले जा रहे हैं, जरा जल्दी से मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा तो रख दो। नातियों ने दौड़कर दादी की छाती पर ठंडे पानी का बर्तन रख दिया। तब कहीं जाकर उन्हें थोड़ा बहुत सुकून मिला। जब सुकून मिला तो थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। इधर एकादशी माता सोचने लगी, यह है तो बूढ़ी माँ, लेकिन बड़े नियम से मेरा व्रत रखती है, चलकर इनकी परीक्षा ले लेनी चाहिए। ऐसा विचार कर एकादशी माता आधी रात को मुर्गा बनकर कुकड़कू करने लगी। मुर्गे की कीड़ सुनकर बूढ़ी माँ जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, लेकिन आसमान में तो कहीं भी उन्हें सुबह का तारा दिखाई नहीं दिया। अब वे सोचने लगी कि फिर ये मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया। एक तो उन्हें प्यास लग रही थी, अब थोड़ा बहुत उनका मन भी परचम होने लगा। आखिर उन्होंने दृढ़ निश्चय किया, अब तो मैं इस व्रत को पूरा करके ही छोड़ूंगी, फिर चाहे व्रत पूरा होने तक मेरे प्राण ही क्यों न निकल जाएं। मन में ऐसा पक्का निश्चय करके वह वापस चारपाई पर आकर लेट गई। थोड़ी ही देर के बाद एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए, तो वह एक छोटी सी कन्या का रूप धरकर गिलास में मीठा पानी लेकर उनके सिरहाने खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का भरा हुआ गिलास देखकर बूढ़ी माँ का मन ललचाने लगा। प्यास के मारे गला तो सूख ही रहा था, किंतु अचानक उनको याद आया कि उनका तो एकादशी का उपवास है। फिर उन्होंने सोचा कि अभी तो किसी भी तरह से यह शरबत नहीं पी सकती। फिर वह चुपचाप वापस अपनी चारपाई पर लेट गई। तभी उन्हें आंख लग गई और उन्हें एहसास हुआ कि मानो किसी ने उन्हें पानी से भरा हुआ कुएं में पटक दिया हो। बहुत ही देर तक उस कुएं में हाथ पांव चलाती रही, लेकिन इस बीच उन्होंने अपने मुंह में पानी की एक बूंद भी नहीं जाने दी, क्योंकि उनका एकादशी का उपवास जो था और वह पक्के निश्चय के साथ अपना व्रत पालन करती रही। थोड़ी ही देर में ऐसा लगा मानो सामने जैसे आग जल रही हो। आग के कारण बड़ी भारी गर्मी लगने लगी। प्यास के मारे उनके प्राण निकलने लगे, लेकिन इतना सब होने के बाद भी बूढ़ी माँ ने पानी की एक बूंद भी नहीं पी। वह तो बस चारपाई पर बैठी बैठी एकादशी माता के ध्यान करती रही। सवेरा होने में कुछ ही समय है, यह जानकर बड़ी तसल्ली के साथ इधर उधर घूमने लगी। एकादशी माता अब तक यह बात अच्छे से समझ गई थी कि इन बूढ़ी माँ के व्रत को किसी भी प्रकार से खंडित नहीं किया जा सकता। वे उनके सत्यव्रत को भली बात समझती थी। अब सवेरा हो गया तो बूढ़ी माँ ने स्नान किया, भगवान श्री हरि का पूजन किया, फिर एकादशी माता की कथा सुनी, ब्राह्मण को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं जाकर उन्होंने जल ग्रहण किया। कन्या को भोजन कराने के बाद बूढ़ी माँ ने स्वयं भोजन किया और इसके प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनके घर में किसी भी चीज की कोई अभाव नहीं रहा। उनका घर हर प्रकार के सुख साधनों से भर गया। नातिन नातिन से उनका घर भर गया और वह उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी माता के व्रत के पुण्य प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर वह बूढ़ी माँ अंत में भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ चली गई। एकादशी माता ने बूढ़ी माँ को, उनके परिवार को हरा भरा किया। वैसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाएं पूर्ण कीजिएगा। प्रेम से बोलिए जय श्री लक्ष्मी, बोलिए एकादशी माता की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भक्तगणों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कथा अवश्य ही पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ही ना भूलें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।